बधाई हो, आपको बेटा हुआ है और उसका वजन 3 किलो है। 28 और 29 मई की रात को 2:44 पर जोनल अस्पताल मंडी के डिलीवरी रूम में प्रसव पीड़ा को झेल कर नवजात को जन्म देने वाली कुम्मी गांव निवासी मधु को एक बार नहीं बल्कि 3 बार ये जानकारी वहां मौजूद कर्मियों ने दी। इसके बाद बाहर सूचना के इंतजार में खड़े मधु के पति विजय को भी यही बताया गया। अंदर से प्रसूता और नवजात को बाहर भेज दिया गया। अगली सुबह जब नवजात को टीका लगाने के लिए ले जाने लगे तो मालूम हुआ उन्हें तो लड़के की जगह लड़की थमा दी गई है। मधु बताती हैं कि जब इस बारे में छानबीन शुरू की गई तो मौके पर मौजूद कर्मियों ने ये कहकर बात घुमा दी कि बोलने में गलती हो गई थी, जबकि डिलीवरी रूम में मधु को 1-2 नहीं बल्कि 3 बार यही बताया गया कि उसका बेटा हुआ है। मधु का इससे पहले भी एक बेटा है, ये उसकी दूसरी डिलीवरी थी। मेरी डिलीवरी जो है 28 तारीख को हुई थी ना, क्या बोलते हैं 2:44 पर, और उन्होंने बोला कि आपका हुआ है लड़का भी। फिर जब हमने देखा तो फिर लड़की थी। फिर उन्होंने ऐसा ही बोला कि भाई लड़का हुआ है आपका। 2-3 बार पूछा मैंने उनसे ना कि लड़का हुआ है भाई आपका भाई। फिर भाई आपके लड़के का वेट है भाई 3 किलो भाई। फिर जब हमने देखा तो लड़की थी, तब फिर हमने पूछा कि भाई आपने बोला था भाई कि लड़का हुआ है भाई, लड़की कहाँ से आ गई भाई। फिर उन्होंने बोला कि भाई हमसे हो गई बोलने में गलती, पर हम चाहते हैं कि भाई छानबीन की जाए। और जैसे ही परिवार को इस बात का पता चला तो मधु के पति विजय कुमार ने सिटी चौकी जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। विजय ने बताया कि पहले तो पुलिस ने आने से आनाकानी कर दी, लेकिन बाद में आए भी तो सिर्फ खाना पूर्ति करके वापस चले गए। किसी कागज पर उसके हस्ताक्षर करवाए और कहा कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सिर्फ कुछ गलतफहमी थी। आज विजय कुमार ने जिला प्रशासन और पुलिस को इसकी शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और डीएनए टेस्ट करवाने की मांग उठाई है ताकि सच सामने आ सके। फिर पुलिस वालों ने ना कोई कागज देखा उधर, ना कोई कुछ देखा उन्होंने। फिर उसके बाद हमारे से पुलिस वालों ने एक पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, और हमारे साइन करवाया। चलो बोले हो जाती है गलती फलती जो भी है, और बस यही है। फिर हमने एडीसी के पास एप्लीकेशन दे के आ गए हैं उधर, भैया हमारी कार्रवाई होनी चाहिए भाई, हमको ऐसा ऐसा बताया हुआ है और हम इसकी छानबीन करना चाहते हैं पूरी तरह से। भाई हमें सीसीटीवी की फुटेज भी पुलिस से ले कब्जे में, और अपना मतलब जो रजिस्टर होता है एंट्री का लेना था, जब पूरा टाइम टेबल वो पुलिस कब्जे में ले और छानबीन किए जाए। बाकी हम यही मांग रखना चाहते हैं भाई हमारा बेटी का भी डीएनए टेस्ट हो, हमारा मतलब जितने भी हो उधर डीएनए टेस्ट की मांग रखना चाहते हैं। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि उनके पास शिकायत आई है और सिटी चौकी पुलिस को दोबारा से मामले की जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि जरूरत पड़ी तो फिर डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा। यदि किसी की लापरवाही पाई जाती है तो फिर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो पेरेंट्स उनका एलिगेशन है कि उनको ऐसा डाउट है कि उनका जो अभी हाल ही में डिलीवरी हुई थी उसमें बच्चा जो है इंटरचेंज हो गया। इस बारे में एक ऑलरेडी ये मैटर जो है सिटी चौकी मंडी में आया था और वहाँ से छानबीन जो है वो की गई थी, लेकिन क्योंकि परिवारजन इसमें संतुष्ट नहीं लग रहे, तो यदि वे अभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड और ZH का जो रिकॉर्ड है उसको चेक करवा के संतुष्ट नहीं होते हैं तो फर्दर इसमें हम डीएनए सैम्पलिंग का प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, जिससे जो बच्चे की पेरेंटेज है वो कंफर्म हो सकती है। ज्ञात रहे प्रदेश में ऐसा पहले भी हो चुका है और उसमें भी डीएनए टेस्ट करवाने के बाद पता चला था कि बच्चों की अदला बदली हुई है। यह परिवार भी जो आरोप लगा रहा है उसका सही पता तो डीएनए टेस्ट के बाद ही चल पाएगा। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार मंडी। सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती।